हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आइए, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए वाद्य यंत्र, जो कि एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी में इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। अगर जब भी आएगा क्वेश्चन तो इस वीडियो से आएगा, अगर वाद्य यंत्रों में, और वरना नहीं आएगा। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं भाई। अगर आपने देखा होगा तो वाद्य यंत्र में कोई सा भी तबला वादक आ जाए, सहनाई वादक आ जाए या बांसुरी वादक आ जाए, कोई सा भी टॉपिक से आ जाए, वो आएगा तो सिर्फ इसी वीडियो से आएगा, वरना किसी भी वीडियो से नहीं आएगा। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं भाई। सभी वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि एक एक टॉपिक को छोटे से छोटे वीडियो में कैसे बताऊंगा, और देखो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे याद करना आपके लिए। हर एक की मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करने, ठीक है भाई। और पेपर यहीं से फंसेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि तबला वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है या बांसुरी वादक कौन है, अगर ये बूझे गए तो सिर्फ इसी वीडियो से बूझे जाएंगे, वरना किसी भी वीडियो से नहीं बूझे जाएंगे। इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं भाई। तो आइए देखो, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करेंगे ना सभी को। कैसे करेंगे देखो, भारत के प्रमुख तबला वादकों के नाम बताइए। तो तबला वादकों के प्रमुख नाम कैसे याद करना आपके लिए, देखो। सुन अल्लाह गुलजार फकीर है। क्या? सुन अल्लाह गुलजार फकीर है। देखो, सूते क्या हो जाएगा? सुखविंदर। नेते क्या हो जाएगा? नरेंद्र। अल्लाह ते क्या हो जाएगा? अल्लाह रखा खां हो जाएगा। गूते गुलजार गुदई महाराज, गुदई महाराज, खुदई महाराज, ये आपने सुने होंगे, ठीक है। गुदई महाराज। एलते क्या हो जाएंगे? लतीफ खां। जाते हो जाएंगे जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन जब से इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट ये इसमें, ठीक है ना, जाकिर हुसैन। और क्या कहते हैं? फकीर। और रहते रुदई फुदई, और फैते फकीर खान हो जाएंगे फयाज खान। फयाज खान। और कीते किशन, और रुदई खुदई तो ये आपके करवाई दिए, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करने हैं। आपको क्या करना, पहले शॉर्ट ट्रिक को याद करना, शॉर्ट ट्रिक के बाद फिर आप इनको बनाना, ठीक है। अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं याद हुए ना, फिर तो ये मान जाओ कि भाई अब इससे भी क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी, मान लो, ये मान लो कि सुन अल्लाह गुलजार फकीर है, उस पर एक तबला है, जिस तबले से ये मान लो कि एक भीख मांग रहा है। तबले से क्या मांग रहा है? वो भीख मांग रहा है। तो वो भीख मांग रहा है कैसे? सुन अल्लाह गुलजार फकीर है, इसीलिए तो वो तबला से आ रहा है। तबला के लिए आप कहोगे भाई तबला में कौन सी ट्रिक लगानी है, तो ये लगा लेना कि तबला से क्या मांग रहा है? वो भीख मांग रहा है। तो यह हो जाएगा तबला वादकों में गुलजार फकीर है। फकीरी तो भीख मांगेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे मैच करा के कनेक्ट करानी है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। देखो, कुछ और लिख दिए मैंने। तबला वादक में जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, शंकर महाराज, आनंद घोष, जो भी जितने भी रहे, एक भी आपका छूटेगा नहीं, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, ठीक है। याद कर लेना बस कैसे भी करके, क्योंकि आप देखना एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी का पेपरों में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बताना भाई, भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों के नाम। बांसुरी वादक बताने, बांसुरी वादक कौन कौन है। तो बांसुरी वादक है, देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है। एनटीबीपी का पहरा। देखो, जब बांसुरी कृष्ण जी बजाते थे तो गोपियां उसके पहरे लगा दी थी चारों ओर। क्या गोपियां उनके चारों ओर पहरे का लगाती थी कि जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। तो इसकी लिंक हो जाएगी कनेक्ट, ठीक हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एन नीला स्वामी और एन रवानी, ठीक है ना। टी ते क्या हो जाएगा? टी आर महाविलंग। और काते हो जाएगा बीते कुंज, बी कुलकुंजमणि। और काते क्या हो जाएगा? का को साइलेंट रख देना, ठीक है। का क्या आपका साइलेंट है इसमें। पैते क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष। हैते हरिप्रसाद चौरसिया। ये आपका देखो इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट है? हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना भाई। आरते क्या हो जाए? राजेंद्र प्रसन्न और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने हैं। और इसकी पीडीएफ में आपके लिए टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपके लिए टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर दे रखी है, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। देखो, बांसुरी वादक में जो भी रह गए थे, देखो सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है ना। ये आपके लिए सभी याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख सितार वादक। सितार, अब देखो सितार बनना है, यानी कि सितार को कर लो आप स्टार से, यानी कि स्टार, यानी कि स्टार बोलते हैं जिसे, यानी कि हीरो, स्टार वाले हीरो बनना, ठीक है ना। अब देखो, कोई हीरो बन जाता है तो उससे विलायत से क्या आते हैं? रिश्तेदारी आते हैं, नौते आते हैं आपके लिए। विलायत से आपके लिए रिश्तेदार होंगे, जैसे कि शादी के भी आते हैं, शादी फादी की भी करते हैं कि शादी कर लो हमारी लड़की से, हमारी से। तो आप स्टार बन जाओगे तो विलायत से क्या आ जाएंगे? रिश्ते। तो विलायत खान आ जाएंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? वीर निराश बंदे ऊषा। तो वीर यानी कि वीर जो हमारे हैं, जैसे आर्मी के जवान सभी वीर हैं, वो एक हमारे लिए स्टार की तरह है, ठीक है भाइयों, स्टार की तरह है। तो इसी प्रकार वीर निशा बंदे ऊषा।
तो विलायत खां, आरते रविशंकर, नीते निखिल बनर्जी, आस्ते शाहिद परवेज, बंदे हुसैन, उते उमाशंकर, एस्ते शाहिद परवेज। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिकों को लिंक करना होगा और लिंक करने के बाद आपको ये याद करने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है भाई सबसे छोटे छोटे वीडियो में आपके लिए बेहतर कंटेंट देना होगा। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आपके लिए पेपर के लास्ट टाइम तक देख लेना। ठीक है, अगर आपका 1 घंटे भी पहले पेपर है ना, तो 1 घंटे पहले भी आप देख के जा सकती हो एंट्री करने से पहले। ठीक है ना, सेंटर पे भी आप आराम से देख सकते हो। सितार वादक के लिए अब देखो कटरीना कपूर का भी रिश्ता आ जाएगा जब स्टार बन जाओगे तो आप सभी। ठीक है ना, स्टार बन जाओगे तो कटरीना कपूर का भी आ जाएगा आपके पास रिश्ता। तो इस प्रकार से आपको ये सभी लिंक ज्वाइंट करके आपको कर लेनी है। ठीक है ना भाई, बिलास से आ जाएंगे रिश्ते, सभी तरीके से हर जगह से आ जाते हैं रिश्ते जब स्टार बन जाते तो आप। देखो भारत के प्रमुख सरोद वादक, अब देखो सरोद यानी कि सरोद को मान लो एक सरहद, किसी सरहद पर जाना हमें। ठीक है, सरहद पर जाना है, तो सरहद पर जाना अली अल्लाह हाफिज मुआवी, यानी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करना, वो सरहद पर जा रहा है। ठीक है ना, इसकी लिंक कैसे करोगे, अल्लाह उसकी हिफाजत करना, वो जा रहा है सरहद पर। तो सरहद पर जाने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी अली अल्लाह हाफिज मूविज। ठीक है ना, अब देखो अली ते क्या हो गया अकबर खां, अमते अहमद खान, अहमद अली खां, अल्लाह अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, मुते मुकेश शर्मा, बीते विश्वजीत राज चौधरी, जेते जरीन दारूवाला। ठीक है, जरीन दारूवाला। ठीक है भाई, इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिकों से याद करेंगे। देखो सरोदवादक के जो भी थे मैंने एक भी नहीं छोड़ा, जो भी आपके देखो ये भी डबल है। देखो उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, सबरे ले रखे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से एक बार में भी दे रखे। ठीक है ना, आप इनको शॉर्ट ट्रिकों से बनाएंगे सभी को। अब देखो भारत के प्रमुख वायलिन वादक क्या, वायलिन वादकों के नाम बताइए। वायलिन, तो देखो डॉक्टर MLB सुकंटी। ठीक है, क्या डॉक्टर MLB सुकंटी, तो देखो डॉक्टर MN यानी डॉक्टर N राजन। ठीक है ना, डॉक्टर N राजन हो जाएगा, MS गोपाल कृष्ण हो जाएगा, एल पे आया L सुब्रमण्यम हो जाएगा, और बी ते क्या हो जाएगा विष्णु गोविंद जोग, एस ते क्या हो जाएगा संगीत राजन, और कूते हो जाएगा कुन कंकड़ी, और ये क्या हो जाएगा टीते TN कृष्णन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट ट्रिक बना के याद करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक को बेहतर से बेहतर लेके आया हूं, इनसे ज्वाइंट करके करना होगा। ठीक है ना, अब देखो भारत के प्रमुख शहनाई वादक आप जानती होंगे, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने आपके लिए 1947 में जब भारत हमारा आजाद हुआ था, भारत आजादी के टाइम शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान ने वहां पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो जग में बड़े विषय हैं दया अली। ठीक है ना, जग में बड़े विषय हैं दया अली। ठीक है ना, तो देखो जगन्नाथ, बड़े गुलाम अली खान, तो देखो बड़े बड़े लोग भी आए थे जब हमारा आजाद देश हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बड़े बड़े लोग आए थे, यानी बड़े गुलाम अली हो गए। जगन्नाथ यानी जगहों से, यानी सब जगहों में है का पता पड़ गया था, हाँ भाई हमारा भारत आजाद हो गया। ठीक है ना, तो जगन्नाथ हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, दया शंकर भी आए। ठीक है ना, अली अहमद हुसैन खान, इस प्रकार से आपको ज्वाइंट करने होंगे। ठीक है ना, ठीक है, अली अहमद खान। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। देखो शहनाई वादक की, देखो शहनाई वादक को आपको पता है, शहनाई वादक सबसे इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त 1947 पे जिस टाइम भारत हमारा आजाद हुआ था उन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो भारत के प्रमुख बीड़ा वादकों के नाम बताइए। तो बीड़ा वादक आपको पता ही होगा, एक समुद्रगुप्त थे जिन्होंने बीड़ा बजाते हुए एक फोटो चिपवाया था। बीड़ा जैसे हमारे सरस्वती माता के हाथ में क्या है, बीड़ा पाणी, जैसे आप कहते हैं बीड़ा पाणी। ठीक है ना जी, ठीक है। देखो बीड़ा वादकों के नाम कैसे याद करेंगे, ISB कल्याण, बिना बद्रू चित्त डोराई के। ठीक है ना, अब देखो आयंगर हो जाएगा, आते क्या हो जाएगा आयंगर हो जाएगा, एस ते क्या हो जाएगा S बालचंद्र हो जाएगा, बी ते क्या हो जाएगा B दोरा स्वामी हो जाएगा, कल्याण ते कल्याण कृष्ण भगवतार हो जाएगा, बी ते बिना यानी कि बीणा धनमल हो जाएगा। बीणा को तो आप धनमल ये तो कर ही ले जाओगे। ठीक है ना, बीणा धनमल हो जाएगा। ठीक है, बद्रू से बदरुद्दीन डांगर हो जाएगा। चित्ती बाबू। ठीक है ना, चित्ती बाबू आपने देखे होंगे, चिट्टी यानी कि रोबोट के टाइप में। ठीक है ना, चिट्टी डोंगर,
तो देखो डोराई डोराई स्वामी, ये भी आप इसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, चलिए देखो बीणा, बीणा वादक में सबरे आएगी, ठीक है ना। देखो एस बालचंद्र हो गए, कृष्ण भगवतार हो गए, बदरुद्दीन तैयब हो गए, सबरे आप आराम से कर ले जाओगे ना, सभी को एक सीक्वेंस में याद कर लेना। और मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है पीछे, ठीक है ना, एक भी छूटने न पाए, मैं इसलिए सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूं, ठीक है ना। आप जानते हो भारत के दो प्रमुख संतूर वादकों के नाम बता दो। संतूर वादक यानी संतूर यानी कि या मान लो आप कोई मान लो शिव हो, यानी कि उपवास कर रही हो, ठीक है ना, कोई उपवास कर रहा है। उपवास में क्या करते हो भाई, देखो आपने देखा होंगे संत जी महाराज जी होते हैं, जो भी होते हैं वो उपवास करते हैं। उपवास में क्या खाते हैं, संतरा फल फ्रूट ये खाते हैं। तो संतरा तो क्या हो जाएगा, संतरा को हम फल फ्रूट के साथ खाते हैं, तो यानी व्रत में खाते हैं। यानी कि शिव जी का मैंने व्रत रखा है, मैं आज कोई सुपारी फुपारी नहीं खाऊंगा, जैसे गुटखा बीड़ी दमाल ये नहीं खाते हैं उस दिन, है लोग। तो इसलिए देखो भजन थे, भजन सोपारी, सोपारी यानी कि सुपारी नहीं खाएगी, ठीक है ना, सुपारी। शिव पे क्या हो जाएगा, शिव का भजन कर रहे हो भाई, शिव की यानी सोमवार का व्रत रख रहे हो तो सुपारी नहीं खाना होगा, दोनों को आप शिव कुमार के भजन पे सुपारी लगा ले जाओगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पखावज वादकों के नाम बताइए। पखावज, पखावज क्या कह रहा है, उस्ताद गोपाल छत्रपति, यानी कि उस्ताद, यानी कि क्या कह रहा है कि उस्ताद गोपाल छत्रपति, यानी कि पखावज यानी कि पंखे पर, यानी कि आप मान लो कि जैसे कि एक छोटा है एक बड़ा भाई, तो उससे कह देते हैं उस्ताद जी चलो कहाँ चलते हैं आज, देखा होगा सुना होगा कि उस्ताद जी और बताइए कैसे हो। तो उस्ताद गोपाल छत्र पे यानी कि छत पर है, उस्ताद गोपाल कहां पर है, छत पे, क्या कर रहा है, पंखा चला रहा है वो छत पर, यानी कि छत पर पंखे की क्या जरूरत थी उसे, छत पे तो वैसी हवा जाती थी। तो उस्ताद पंखा कहां चला रहा है, वो छत पे चला रहा है, यानी कि छत पे क्या चला रहा है, पंखा चला रहा है। तो इसको लिंक कर लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो उस्ताद, उस्ताद रहमान खान हो गया, गोपाल दास हो गया, छत्रपति हो गया सिंह। अब देखो बाकी के कुछ बचे रहे, छत पे क्या मिलेंगे, तोता फोता आते हैं, तोता मैना जो भी होते हैं, तोता राम जी को लगा लेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे। गोपाल दास, गोपाल दास भी आ जाएंगे वहां पर, गोपाल दास को तो आपने लिख ही लिया, गोपाल दास, रामशंकर पाल, पागल दास, पागल दास पंडित, अयोध्या प्रसाद, ठीक है ना। आप सभी को देखो किसी को कोई वो नहीं लेना कि आपको ये लेना है लिंक, मतलब एक लिंक करने की आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी को ये नहीं है कि तोता राम आपको तोता बना दिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सभी हमारे बढ़िया आदमी है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो भारत के प्रमुख मृदंग वादकों के नाम बताइए, मृदंग वादकों के। तो देखो मृदंग, यानी कि मृदंग में क्या हो रहा है, एक कुश्ती हो रही है, यानी कि कुश्ती का एक अखाड़ा है जिसमें आपके लिए कुश्ती करनी है। तो क्या होते हैं उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी आते हैं आपके कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। तो ठाकुर आर के पाल जग में क्या होती है, कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं, वो जग में लड़ने के लिए आते हैं। कहां पर होता है, वहां पर दंगा यानी कि मृदंग, आपने देखा होगा दंगा प्रसाद होते तो वहां कुश्ती होती है, फिर कुश्ती हो रही है। तो इसमें देखो लिंक कर लेंगे आप, ठाकुर आर के पाल जग, यानी कि ठाकुर थे ठाकुर भीकम सिंह, आर के आरमड़ी, के थे कराईकुड़ी, कराईकुड़ी कुड़ी को आप इस प्रकार से ये समझ सकते कुश्ती, ठीक है ना, कुश्ती होगी कबड्डी होगी, इस प्रकार से लिंक करके ले जाओगे, ठीक है ना। पालते पाल घाट मड़ी आयर और पालधर रघु जग जगदीश सिंह, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको लिंक करके ज्वाइंट करके याद कर सकते हो। चलिए देखो मृदंग के मैंने सभी लिख दिए आपके लिए, आप इन्हें सभी को याद कर लेंगे, क्योंकि एक भी भाई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए मैं लेके आया हूं सभी को, ठीक है ना। सारंगी वादक बताओ, सारंगी वादक में क्या करा, उस्ताद शंकर खान, क्या सारंगी, सारंगी का शब्द देखा होगा, सारंगी में उस्ताद शंकर खान, पंडित रामानारायण, देखो ये हो गया पंडित रामानारायण हो गया, उस्ताद सुल्तान खान, बिल्कुल सुल्तान खान, उस्ताद बुंदे बुंदे खान, बुंदू खान, ठीक है जी, अब्दुल लतीफ खान, अरुण काले नारायण, हाँ जी बिल्कुल, और गुलाम सवारी खान, गोपाल मिश्र सवारी खान और अहमद खान, ये सभी आपके लिए याद कर लेने होंगे, ठीक है ना, क्या ये सारंगी वादक हैं। चलिए अब देखो रुद्र वीणा, रुद्र वीणा के आपके देखो बहुत ही कम आती हैं, इसलिए बहुत ही कम है, ठीक है ना। देखो उस्ताद असद अली, उस्ताद असद अली खान, ये लो यहां तक लग गया, उस्ताद अली और जाकिर हैदर, ठीक है ना, ये तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों को याद कर लो, रुद्र वीणा में ये फंस जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा बड़े नहीं है। इनके तीन लोगों की क्या ट्रिक बनाते हैं, तीन लोगों को तो आप आराम से याद कर ले जाओगे, ठीक है ना भाई। हाँ जी अब देखो घट्टम, घट्टम के बताओ, घट्टम के क्या हो जाएंगे, टी एच विनय क्रम
और M.N. सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये दो है आपके घट्टम के हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे देखिए नादस्वरम। नादस्वरम में मैंने आपके लिए बताया था पिल्लई पिल्लई। पिल्लई में एक आपके आए थे उसमें तबला वादक में, उनको नहीं लगाना यहाँ पर, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूं भाई, देखो एक आदमी दो वादक यंत्रों का कलाकार हो सकता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति दो वाद्य यंत्रों को बजा सकता है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई ये नहीं है कि देखो राजरत्नम पिल्लई, शेख चिन्नम पिल्लई, चिन्नम पिल्लई कर लो, इसे भी नादस्वरम, नीरू स्वामी पिल्लई, ये सभी पिल्लई पिल्लई वाले किसमें आ जाएंगे, नादस्वरम में, ठीक है ना। एक उस तबला वादक को छोड़कर, एक तबला वादक में दे रखे आपके, ठीक है ना। अब देखो जुवानी मेहता किससे संबंधित है, सिमझनी से। सिमझनी कैसा एक यंत्र होता है, सिमझनी एक ऐसा यंत्र होता है जैसे आपने देखा होगा उसमें गदर में, गदर मूवी आई थी, गदर फर्स्ट में, तो गदर में देखा होगा आपकी वो थी एक लड़की थी जो इस प्रकार से इशारा करके बजा रही थी वो, ठीक है ना, वो होता है आपका सिमझनी, इशारेबाजी, इशारे में यानी सिमझनी। कौन थे, जुवानी मेहता, यानी कि जुबान से बजाती थी वो, ठीक है ना, हाथ के इशारे से वो जुबानी मेहता, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना था, बस ये इंडिकेट यानी कि इशारे करते थे, वही आपका सिमझनी होता है। तो कौन थे, जुबानी मेहता, बस एक ही आपको याद कर लेना, ठीक है भाई। और देखो भाई जो भी मैंने बताया आपके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपका पेपर यहीं से फंसेगा, मैं इतनी गारंटी लेके दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। आप इनको कैसे भी याद जब देखोगे भाई, जब पेपर में से निकल के आओगे ना हॉल में से, जब बाहर आओगे तब पता पड़ेगा, हाँ भाई ये तो मैंने वहां पढ़ा था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहता। भाई आप अच्छे से ध्यान कर लो, याद कर लो कैसे भी करके, ये आपके लिए वीडियो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है ना। और देखो इसकी पीडीएफ तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करो और इसी के ट्रिकों को याद करते करते आपको इनमें मन से गाते रहना, ठीक है ना। जब ट्रिकों को आप याद कर ले जाओगे तो फिर आपकी जब आदमी याद हो जाएंगे फिर आपकी कोई ट्रिक की भी कोई काम नहीं रहेगा। ट्रिक का ये मतलब है क्योंकि आप उनसे लिंक करके ज्वाइंट करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना भाई। तो देखिए और जो भी कोई डाउट हो इंक्वायरी हो तो वो आप हमारे लिए इस पे बता ही सकती हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।